तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स, जिसमें प्रश्नोत्तर संग्रह का क्रम में हम आज अप्रैल के घटनाओं को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया? रोमानिया तथा बुल्गारिया। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए पूछ रहा है कि कोरोना वायरस की निगरानी के लिए WHO ने कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? आंसर है कोविनेट। आंसर है कोविनेट। चलिए अगला, 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? कह रहा है प्रश्न में कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है किसको? आंसर होगा हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे। हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे। अगला पॉइंट कि 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? आंसर है रोम। चलिए अगला पॉइंट, 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक रीनागाई पचरा को जीआई टैग मिला है? बताइए, रीनागाई पचरा को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? आंसर है त्रिपुरा। अगला पॉइंट, 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश सांस्कृतिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? बताइए, भारत और कौन सा देश सांस्कृतिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? नेपाल। 2 अप्रैल 2024 को ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने, बताइए, किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? आंसर तमिलनाडु। अगला पॉइंट, 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर साराह का प्रारंभ किया गया? WHO के द्वारा AI द्वारा संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर साराह प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। अगला पॉइंट, बताइए, 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? पीलीभीत की बांसुरी को। प्रश्न है कि कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? आंसर पीलीभीत के बांसुरी को। अगला पॉइंट, 2 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनिवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? बताइए, जूडिथ सुमिनिवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? आंसर है कांगो। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई है? जूडिथ सुमिनिवा तुलुका। अगला प्रश्न, चीन ने किस देश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? बताइए, चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? इरा। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है,
AI आधारित फिल्म का नाम क्या है? इरा। अगला पॉइंट, 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर है महाराष्ट्र। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? महाराष्ट्र। चलिए अगला पॉइंट, चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र में से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला पॉइंट, 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? बताइए वह कौन सा देश है जो भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा का शुरुआत किया है? आंसर है जापान। 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिमस्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया? बताइए बिमस्टेक चार्टर को स्वीकृत करने वाला कौन सा देश है? नेपाल। अगला पॉइंट, 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगैसी। 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? अर्जुन एरिगैसी। अगला पॉइंट, 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? IIT मुंबई। देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? आंसर है केरल। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में किसको चुनौती दिया है? राज्यपाल को। आंसर होगा केरल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? आंसर रोमानिया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित है? रोमानिया। अगला पॉइंट, 4 अप्रैल 2024 को DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा अग्नि प्राइम। अगला पॉइंट कि 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाला ECI ने किसको शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। कह रहा है कि युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया? आयुष्मान खुराना को। अगला पॉइंट है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए? केनरा बैंक ने। कह रहा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? आंसर होगा केनरा बैंक। अगला पॉइंट, विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? आंसर होगा कांस्य। विद्या रानी देवी भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? कांस्य। 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर होगा 75वां। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75वां। अगला पॉइंट कि 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? कह रहा है कि कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? आंसर होगा गुजरात। अगला पॉइंट है कि SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? अजीत डोभाल। SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन किया है? अजीत डोभाल। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। अगला पॉइंट है कि 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा
बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? आकाश तीर। अगला पॉइंट, भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? बताइए 2047। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का संकल्प लिया है? 2047। अगला पॉइंट कि 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? SGVN लिमिटेड को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? SGVN लिमिटेड को। अगला पॉइंट कि 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर। EIU रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित हुआ है? लक्षद्वीप। तटीय सुरक्षा अभ्यास कौन सा सागर कवच कहाँ आयोजित हुआ है? लक्षद्वीप में। अगला पॉइंट है कि 6 अप्रैल 2024 को किसे HICA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? कपिल भाटिया। अगला पॉइंट है कि वादा की रिपोर्ट के अनुसार WADA के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग मामले किस देश में पाए गए हैं? भारत में। सबसे अधिक डोपिंग मामले कहाँ पर पाए गए हैं? भारत में। अगला प्रश्न है कि WEF यंग ग्लोबल लीडर 2024 में नामित किया गया है किसको? शाश्वत गोयनका को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने के योजना बनाई है? यूरिया आयात कब तक समाप्त करने का योजना है? 2025 तक। यूरिया आयात कब तक खत्म करने का योजना है? 2025 तक। अगला प्रश्न है कि 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से कौन इनकार किया है? सिंगापुर। अगला पॉइंट कि 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? अडानी ग्रीन। 10,000 मेगावाट को पार करने वाली भारत की कौन सी कंपनी है? अडानी ग्रीन। अगला पॉइंट है कि किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? OpenAI के द्वारा। कह रहा है कि वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का किसके द्वारा अनावरण किया गया है? OpenAI के द्वारा। अगला पॉइंट है कि वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? आंसर होगा 2030 तक। अगला पॉइंट है कि 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन। चलिए एक और पेज पढ़ते हैं दोस्तों। दो पेज हम लोग डेली करेंगे तब जाके हमारा आसानी से कंप्लीट होगा। अगला पॉइंट कि 7 अप्रैल को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब तक का सबसे बड़े निर्यात कोटे से मंजूरी दी है? मालदीव को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? मालदीव को। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? मीराबाई चानू। अगला है CIDC 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? गेल ने। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? गेल ने। अगला पॉइंट है कि 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाखों उपयोगकर्ताओं ने RBI को डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? 50। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है?
आईआईटी मद्रास ने। कौन सा आईआईटी सरलीकृत 5G प्रयोग लाइसेंस जारी किया है? आईआईटी मद्रास। कह रहा है कि लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले के दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है? 2040 तक। 2024 को आईपीएल का सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना? 2024 में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली। अगला पॉइंट है, खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख। खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। अगला पॉइंट है कि 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में। जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। किस देश ने जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? ब्रिटेन ने। जॉन टिनिसवुड को किसने सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया? ब्रिटेन ने। कह रहा है कि कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया है? पंजाब। कह रहा है कि बूथ राबता वेबसाइट कहाँ लॉन्च किया गया है? पंजाब। अगला पॉइंट है कि जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यूलिया नवलनया। अगला पॉइंट है कि किस राज्य के मिराज शहर में बने सितारे तानापुर को जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र। कह रहे हैं मिराज शहर में बने सितार तानापुरा को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र के। अगला पॉइंट है कि 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? परिवर्तन चिंतन कहाँ? नई दिल्ली। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? म्यांमार। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? म्यांमार। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल। नेपाल की सेना क्या करेगी? तो माउंट एवरेस्ट से कचरा हटाने का अभियान चलाएगी। माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी। अगला पॉइंट है कि भारतीय सेना ने किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? रूस से। भारतीय सेना को किस देश से क्या मिला है भाई? पोर्टेबल ईगला एस मिला है रूस से। अगला पॉइंट है कि एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? जयराज सनमुगम। एकदम फटाफट आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, एकदम याद हो जाएगा और आपका तेजी से रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला। किस देश ने एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? जिम्बाब्वे ने। किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? जिम्बाब्वे ने। ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल। ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ईसीआई का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल आयात किया है? चीन ने। रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल कौन मंगाया है? चीन। अगला पॉइंट है कि भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों को आकलन कर आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान किया? कजाकिस्तान। अगला पॉइंट है कि कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? उगादी उत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में, गोवा में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। कह रहा है कि उगादी उत्सव कहाँ मनाया गया है? उगादी उत्सव तो कर्नाटक में, गोवा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट है कि 10 अप्रैल 2024 को मोटे कार्लो मास्टर्स कह रहा है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स
में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। अगला पॉइंट कि गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान। अगला पॉइंट है कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष रहा? चीन। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष रहा? चीन। अगला पॉइंट इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? चंद्रयान 3। अगला पॉइंट किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की है? इजराइल ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिर से पढ़ लेते हैं कि किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की? सीडोम कौन तैनात किया? इजराइल ने। अगला पॉइंट है कि अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रस कुक। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? रस कुक। अगला कि किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? आईआईटी जोधपुर ने। आईआईटी जोधपुर ने क्या किया है कि नैनो सेंसर का आविष्कार किया है, आईआईटी जोधपुर। अगला पॉइंट कि किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया है? हरेंद्र सिंह को। राष्ट्रीय हॉकी महिला कोच कौन है? हरेंद्र सिंह। अगला पॉइंट कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? एचडीएफसी बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? एचडीएफसी। एचडीएफसी लक्षद्वीप में भी चला गया, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट कि 12 अप्रैल को भारत के किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्टलिक आयोजन किया गया? उज्बेकिस्तान। दस्टलिक किसके बीच भारत ने आयोजन किया? उज्बेकिस्तान के बीच। चलिए अगला पॉइंट है, हम लोग 30 मिनट में सारे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगला करते हैं कि ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया? भारत। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत में। ब्रिटेन ने पहली महिला उच्चायुक्त भेजा है किस देश के लिए में? भारत में। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष रहा? रूस। कह रहे हैं कि वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में सबसे 1 नंबर पर कौन है? रूस है। उसके बाद कह रहे हैं कि 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले कौन है? सूर्य कुमार यादव 8वें भारतीय बने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर से इसको देखिए, कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले कौन है? 8वें भारतीय कौन है? सूर्य कुमार यादव। अगला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? किर्गिस्तान में। क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में हुआ है। अगला कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए। कह रहा है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन है? यूएसए। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा? जेएनयू। अगला पॉइंट कि मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वेनेजुएला। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में 1 नंबर पर कौन है? वेनेजुएला। चलिए किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड है, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग का मिला है मध्य प्रदेश। आपसे सही हो जाएगा। अगला किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? रूस। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण कौन किया है? रूस। अगला है कि अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? गुजरात। अडानी ग्रीन ने, चलिए किधर गया? इधर, कि अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? गुजरात में।
अगला, डिजिटल सेवाओं के निर्यात में कौन चीन के पीछे छोड़ दिया? भारत ने। डिजिटल सेवा के निर्यात में चीन से भी आगे कौन है? भारत। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर ने। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? ममता जी सागर ने। अगला है, 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बन गई? सिट्रोएन। अगला पॉइंट है कि किस देश ने पोइला बैसाख मनाया? बांग्लादेश। पोइला बैसाख कौन मनाए? बांग्लादेश। पोइला बैसाख बांग्लादेश। अगला पॉइंट है कि नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जापान। अगला पॉइंट है कि नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जापान। अगला है, नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और एचएन पोखरा के साथ साझेदारी की है? फोनपे ने। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए नेपाल में ई सेवा और एचएन पोखरा के साथ कौन समझौता किया? फोनपे ने। कह रहे हैं किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? अवंतिका वंदनुपु। अगला है कि 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता? रसीम कुमारी ने। रसीम कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता। अगला पॉइंट है कि 14 अप्रैल 2024 को किस देश ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार दी? नेपाल। कह रहा है कि भारत ने किस देश को, देखिए भारत जो है हम लोग का देश, हमारा देश भारत है, ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस किसको गिफ्ट दिया है? नेपाल को। नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस, बोलिए, गिफ्ट दिया है कौन से देश को? नेपाल को। चलिए दोस्तों, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 14 अप्रैल तक आगे की वीडियो में हम लोग 14 अप्रैल के बाद के करेंट अफेयर को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।